तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हारे वाई स्पेस स्पोर्ट्स लोगो हर जगह थे स्टेडियम में। अगर मैं मैराथन में नहीं भी आता तो भी दिख जाते। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुमने उस दिन तुम्हारे नाम का टैग पहना था। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, इसलिए याद रह गया। तुम 2 घंटे से वेट कर रहे हो सिर्फ मेरे नाम को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। जो मैनीक्वीन मैराथन में बिल्डिंग से गिरा था वो प्रमोशनल मॉडल नहीं था ना? तुम्हारा मतलब क्या है? वाई स्पेस ने इसका स्टेटमेंट दिया जब है। मैंने वो स्ट्रीट कॉर्नर को पास किया था तब वहां पर कोई भी एड स्पेस नहीं था। मेरी मानो तो एक बार कैमरा फुटेज चेक करो, ताकि पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत है। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या तुम्हें कोई डील करनी है? तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मैंने 2 घंटे खराब किए हैं। कोई डील करनी थी इसीलिए नहीं किए। आई एम सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। तुम बैठ जाओ प्लीज। आई एम रियली सॉरी। अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सच नहीं है तो फिर सच क्या है? मेरा वेट क्यों जो विग मैनीक्वीन पर है शायद मेरे स्टोर से ली हुई है। कंपनी बाहर से तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां सब अच्छे हों। हम इसे इंडिविजुअल ग्रिड कहते हैं, एक कोलम्बेरियम। ये हमारा वर्क स्टेशन है। क्या तुम अभी स्कूल में हो? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? मेरी जॉब तुम्हारी जॉब से अलग है, उसमें इतना सुकून नहीं। मुझे पता था। TL ये मेरे स्टोर का ही है। अगर तुम जानना चाहती हो तो पूछकर बताता हूँ कि इसे कब और किसे सेल किया गया था। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। आई एम सॉरी, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगी। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें वेट करवाया जबकि तुम मुझे सच बताना चाहते थे, और मुझे लगा आज भी तुम पैसों के लिए आए हो। क्या कहा तुमने? सच बोलने वाली बात। तुमने मुझे मैराथन वाले दिन देखा, उस दिन मुझे पैसों की जरूरत थी, और तुम्हें लगता है मैं आज भी पैसों के लिए आया हूं? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हें इस तरह बात करने की जरूरत देखो, नहीं बुरा है। मत मानना पर मैं ऐसा ही हूं। और उस दिन जो तुमने 2000 की मदद की वो मैं फिर से लौटा रहा हूं। मुझे एहसान नहीं चाहिए। वैसे उस दिन मैंने तुम्हें मैराथन में तेजी से भागते हुए देखा, और जब तुम उस वक्त भाग रहे थे तो तुमने पैसों के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन फिर वो लड़कियां मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए जाना सही समझा। अच्छा, तो ये बात है। तुमने वहां से आगे बढ़ने का सोचा, वो अट्रैक्टिव था। तुमने मेरी फी क्यों नहीं काटी? मुझे लगता है अगर हम अच्छा बिहेव करते हैं तो सामने वाला खुश रहता है, और अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। और आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम कांटेक्ट शेयर करें? मुझे अपना QR दो, मैं स्कैन कर लूंगी। बढ़िया। सॉन्ग सैंजुआन, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। वैसे अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मैंने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की। चलो मैं तुम्हें स्टोर ले चलता हूँ। हम आज ही सब ठीक कर देंगे। यही स्ट्रीट कॉर्नर है। कार अंदर नहीं जा पाएगी, हमें वॉक करके जाना होगा। तुम वहां पार्क कर सकती हो।
सेंचुअन, क्या तुम्हारी विग स्टोर यहाँ पर है? हाँ, वो वहाँ हॉस्पिटल के पास है। बहुत भीड़ है। यहाँ भीड़ ऐसी ही होती है। हे, ये वाइस पे तुम शायद सेंचुआन की दोस्त हो। हाय, मैं लियांग युआन हाय, हूँ। मैं तुम्हें कस्टमर नहीं समझूंगा क्योंकि तुम्हारा फेस फ्रेश और एनर्जेटिक है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे बाल असली हैं। आप तो माहिर है इस काम में। युआन, अगर तुम्हें अपने बाल छोटे ही रखने हैं तो मुझे बताना, मैं एक ही बार में इन्हें बहुत अच्छे से काट दूंगा और इन्हें ज्यादा अरे आप पैसों में बस भी खरीद करो। पहले से इतनी सारी विग से इसके बाल का क्या करोगे? ये तुम्हारे ये मैं इसका मेरे डैड हूँ। मुझे अंकल मत कहो, सिर्फ एन कॉन्ग कहो, अपनापन लगता है। ठीक है। सुनो, उस विक के बारे में पूछो। मुझे विक के बारे में कुछ पूछना है तो आपकी मदद चाहिए। अब बताओ, ये क्या है? उस दिन जब मैंने आपसे सच पूछा था तो आपने बताया क्यों नहीं? तुमने उस दिन मुझे सिर्फ एक न्यूज फोटो दिखाई थी, वो उतनी अच्छी भी नहीं थी। अब जल्दी बताओ, हम परेशान हैं। जल्दी बताओ। टेंशन मत लो, मैं इसे चेक करता हूँ। थैंक यू। ये क्राउन और एक नंबर है यहाँ पे। ओह ठीक है। हाँ, ये मेरे पास पिछले हफ्ते आई थी। एक आदमी ने खरीदी थी, मुझे याद है, और वो पेशेंट भी नहीं था। हाँ, और लगभग डिनर के टाइम पे आया था, 6 बजे। क्या यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है? यहाँ कोई कैमरा नहीं है। आप ये देख रही हैं, बस यही हमारे कैमरास हैं, असली वाले नहीं हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते होंगे तो क्या मैं आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकती हूँ? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था, ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, ये देख लो। क्या मैं कॉल कर लूँ? हाँ जरूर करो, जो सही लगे। थैंक यू। हेलो, वर्कर नंबर 580, क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मैं एंकॉन्ग विक स्टोर से बोल रही हूँ। पैसों की ट्रांजैक्शन हो गई है लेकिन अभी तक पैसे आए नहीं है, तो क्या आप पेयर का नंबर हमें भेज सकती है ताकि हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें? हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मैं आपको ऑर्डर इन्फो भेजती हूँ। पैसे रख दिए, ठीक है? ओके। ये लो। थैंक यू। तुम्हारे डैड काफी यंग दिखते हैं। मेरा सरनेम सॉन्ग और उनका एन है। क्या लगता है हमारा बाप बेटी का रिश्ता है? ओह, वैसे तुम्हें क्या लगता है डेविड माँ तुम्हें कॉल करेगा? अगर उसने कॉल किया तो मेरे लिए आसानी होगी, नहीं तो मेहनत मुझे ही ज्यादा करनी होगी। तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, इसे लगा लो, ठीक हो जाएगी। हाँ, लाओ, मुझे दे दो। थैंक यू। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैराथन से मिली फीस का तुमने क्या क्या किया? कुछ नहीं, खाया पिया और बस ऐसे ही उड़ा दिया। अच्छा, फिर तो पैसे कटने चाहिए थे। योहान जल्दी आओ, उसका फोन आ रहा है। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर मा से हो रही है? कौन है? हाँ, मैं एनकॉन्ग विग स्टोर से बात कर रहा हूँ।
आपने हमारे स्टोर से लास्ट वीक एक विग परचेज किया था, राइट? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? दरअसल वो देखिए, मुझे मैन्युफैक्चरर का कॉल आया था और उसने बताया कि उस विग में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कॉल करता हूँ और आपको दूसरा विग दे देता हूँ। तो इसलिए क्या आप मुझे अपना एड्रेस दे देंगे प्लीज? कोई जरूरत नहीं, दोबारा कॉल मत करना। अरे, काट दिया। अब क्या करेंगे? हाँ ठीक है, इतना काफी है। क्या सच में? ये कॉल वाई स्पेस स्पोर्ट्स की लैंडलाइन से आया है। मतलब तुम्हारे स्टाफ ने किया है? जब ये केस पूरी तरह से सॉल्व होगा तब जाकर मेरा काम कंप्लीट होगा। तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हे, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें थैंक यू ट्रीट देना चाहती हूँ। रहने दो। क्यों? ये मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हारा मुझ पर एहसान ना रहे, और चाहो तो बाद में मेरा नंबर भी डिलीट कर सकती हो। ठीक है। वैसे तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने की ठीक है, कोई बात नहीं। लोग रास्ता देखकर नहीं चलते क्या? अरे क्यों तुम मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ, यहाँ काफी भीड़ है। बहस करते रहते हो तुम लोग? बस करो चिल्लाना। अरे रुक जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मेरी बहन तुम्हारे यहाँ से विग खरीद कर ले गई थी और वो मर गई। अब अपनी भलाई चाहते हो तो पैसे वापस करो, वरना कैसे बुरा इस हो दुकान से गया? हाथ धो बैठोगे। अरे तुम लोग बेकार की बातें कर रहे हो। तुम्हारी बहन की मौत और यहाँ के विग का कोई लेना देना नहीं है। मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। तो तुम नहीं दोगे? देखो देखो सब लोग ये कैसे फ्रॉड करता है। ये एक नंबर का झूठा है। झूठ बोल रहा है। असली माल देकर और तुम लोगों के बात साथ कर रहे स्कैम हो। करता है। ऐसे फ्रॉड लोगों की दुकान तोड़ देनी चाहिए। तोड़ो इसकी दुकान का, फिर तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो तोड़ो इसकी दुकान। कुछ भी नहीं करना चाहिए। कौन है? आप ठीक तो है? इसमें तुम्हारी बहन है ना? छोड़ दो उसे रख दो। ये बताओ, अपनी बहन के एशेस बॉक्स में कौन लाता है? सुनो, यहाँ जितना भी फ्लावर उड़ा है ना, उसे जलाने के लिए मुझे इसे बस एक बार दबाना होगा, फिर तुम दोनों जल जाओगे। बेटा बेटा बेटा, एक बार ट्राई करूं? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, ना हम कहीं जाएंगे ना हमारा स्टोर कहीं जा रहा है, लेकिन तुम लोग यहाँ दूसरी बार बॉक्स में आओगे। चलाओ चलाओ चलाओ, बताओ, जलाता हूँ ना, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, जलाता हूँ। कैसे लोग रहते हैं मोहल्ले में? क्या हुआ? सब खत्म हो गया, जाओ। अंकल दाऊद, आप यहाँ क्या करें? जाकर अपनी दुकान संभालिए, जाओ। जाओ जाओ, चलो। तुम पागल हो क्या? अगर यहाँ आग लग जाती तो क्या होता? ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मैं उन्हें बस डरा रहा था। सब खराब कर दिया। देखिए, उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये स्टोर चाहिए। आप ये जगह छोड़ते क्यों नहीं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये देखो क्या हालत कर दी है इसकी। अंदर आ जाओ। मिस्टर जी, मैंने ढूंढ लिया है। ये कोई कॉम्पिटिटर नहीं, मिस्टर गांव है। मुझे यकीन है ये वही है। वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उन्होंने जानबूझकर स्मॉल विग स्टोर चुना जो ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल के पास है। उन्हें लगा होगा किसी को पता नहीं चलेगा। आपने ऐसा क्यों किया?
तुम्हें लगता है इस इंफॉर्मेशन से गावली को हरा पाएंगे हम? तुमने देखा ना मीटिंग में क्या हुआ। हमारे प्रेसिडेंट को इस मैनिक्विन इंसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और गावली उनका रिलेटिव है। वो रेप्यूटेशन बचा लेगा अपना इल्जाम किसी और पर डालकर, और उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। इससे बस मेरी हार नहीं होगी, पर वो अलर्ट हो जाएगा। शायद से मेरे और गावली के बीच की दिखावटी शांति अब खत्म होने वाली है। पर यह मामला अब यहीं पर खत्म होता है। ये हम दोनों के बीच की बात है, किसी को बताना मत। समझ गई मिस्टर जी, ये मामला अब यहीं खत्म होता है। जो मैंने एप्लीकेशन दिया था आपने उस पे साइन कर दिया? हाँ, तो तुमने उस मैनिक्विन इंसिडेंट को इतनी जल्दी खत्म किया सिर्फ इसके लिए? मिस्टर जी, मैंने आपके सामने कई बार ये बात रखी है इन 6 महीनों में, लेकिन आपने या तो बात बदल दी या फिर मुझे रुकने के लिए ही कह दिया, और मुझे अब तक नहीं मालूम कि उस सही वक्त के लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। आपको याद है, इसी ऑफिस में बैठकर आपने मेरे करियर की बातचीत की थी और प्रॉमिस किया था कि ओलंपिक साइकिल होते ही आप मेरा ट्रांसफर करवा देंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैंने यकीन किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रॉमिस को लेकर सिर्फ मैं ही सीरियस थी? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है युवान? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसमें दिक्कत क्या है। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में क्या तुम ये एक्सेप्ट नहीं करती? मिस्टर जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने वाई स्पेस ज्वाइन किया और मैं चाहती थी मैं आराम से काम करूं, लेकिन यहां सिर्फ मैं ही हूं जिसे आराम नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझे तो ये भी याद नहीं आखिरी बार मैं ठीक से कब सोई थी। फिर भी मेरी जॉब ऐसी है कि आप इसे बिना सोचे समझे शेयर कर सकते हैं, और 4.5 साल से मैं यही कर रही हूँ। अब मैं और नहीं कर सकती। मैं हर वक्त आपके टच में रहती हूँ, आपके ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ, हर दिन एक ही तरह की जिंदगी। मैं अब थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। युवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बात कर रही हो। तुम हर वक्त मेरे साथ थी, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज थी, बाकियों से ज्यादा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ग्रो नहीं कर पाई? ठीक है, मैं समझ गया, थक गई हो तुम रिसेंट प्रोजेक्ट से। सही कह रहा हूं ना? मैं समझ पा रहा हूं कि तुम अपसेट क्यों हो, पर ठीक है ना, मैंने देखा सब कुछ, मेरी नजर है सब पर। तुम्हारी पिछली सैलरी इंक्रीमेंट को वक्त हो गया है। मैं अभी एचआर से बात कर तुम्हारी सैलरी बढ़वाता हूँ और तुम्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी ऐड करता हूँ, जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाए, जिसकी वजह से तुम बिजनेस रोल में ट्रांजिशन जल्दी कर पाओगी। इससे हो जाएगा ना? मुझे एक मीटिंग में जाना है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चाहो तो हाफ मंथ की छुट्टी ले लो। हाँ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? चलो अंदर आओ। लुओले सो चुकी है क्या? हाँ हाँ, सो गई। आज ड्रिंक के साथ खाने के लिए कुछ नहीं है, इससे काम चला लो। आज जियांग जी ने मेरा ट्रांसफर एप्लीकेशन मेरी आंखों के सामने शेयर कर दिया। जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है, उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया कि वुमेन अल्टीमेट गोल्स भी अचीव कर सकती हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वुमेन्स को आगे नहीं बढ़ने देते, प्रेजुडिस, हैरेसमेंट तक करते हैं।
फिर भी हमेशा काम करके मेहनत करके ये प्रूव करना होता है कि हमारा काम सही है। उसके बाद भी हमें रिलेशनशिप और काम को मेंटेन करके चलना होता है। कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि जब से मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनी हूँ, मैंने खुद से कहा है कि मैं हमेशा अच्छा काम करूंगी और स्टैंड बाय पे रहूंगी। मैंने वो हर एक काम किया जिससे मेरे बॉस को खुशी मिले, लेकिन मुझे अब मानना होगा कि मैं गलत थी। तुम्हारा बॉस तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता तो तुम कहीं नहीं जा सकती। सही कहा तुमने। अगर मेरे पास इतनी मेहनती और ईमानदार असिस्टेंट होती तो मैं उसे कभी जाने नहीं देती। लेकिन तुम छोड़ क्यों नहीं देती? तुम होनहार हो, किसी और कंपनी में ट्राई करो। इन्हीं चीजों में मैं उलझ रही हूँ। अगर मैंने कंपनी और पोजीशन चेंज किया और वहां भी टीम या प्रोजेक्ट लीड करने लगी तो मुझे तो मेरे बॉस से रिकमेंडेशन लेटर भी अभी तक नहीं मिला है। इस वक्त दोस्त होने के नाते मैं यही कहूंगी कि तुम अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लो। करियर पे फोकस नहीं कर सकती तो लव लाइफ पे करो। देखो मेरी तरफ, लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें लव लाइफ पर फोकस करने के लिए कह रही हूँ? तुम्हारे पास भर भर कर प्यार है, क्योंकि इतनी प्यारी बेटी जो है तुम्हारी, खुश हो कि हमारे पास लूले है। ये तो सच है, इसीलिए कहती हूँ अपने बारे में इतना मत सोचो। शायद ये वक्त ही गलत है। जब सही वक्त आएगा तब सब सही हो जाएगा। अब इस सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। एक दिन जब तुम अपना मन बना लोगी तब मुझे पता है तुम्हारे दिल में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं रहेगी। हे प्रिटी गर्ल, इतना प्रेशर ठीक है तुम्हारे लिए? मुझे बताना तुम्हें कहाँ खुजली हो रही है, मैं तुम्हारे लिए वहां खुजली कर दूंगा, ठीक है? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आज जो लड़की आई थी वो कौन थी? पहले कभी देखा नहीं। कोई नहीं थी। अब छोड़ भी दो ना। मुझे ऐसा लगता है शायद वो उम्र में तुमसे बड़ी थी। सेंचुआन, तुम्हें अब खुद की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे? अब तुम बहुत यंग और एनर्जेटिक हो, तो देर मत करो। लो पकड़ो। अगर आपको फिक्र करनी है तो अपनी कीजिए। टोंगलो ने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन आप अब तक उस बात को पकड़ कर बैठे हैं। मैं कह रहा था, क्या तुम मेरा विग स्टोर नहीं संभाल सकते हो? क्या ख्याल है? तुम जल्दी से एक गर्लफ्रेंड ढूंढो और फिर जिस घर में तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तो दूसरों की फिक्र करना बंद कर दो। जानते हैं इसीलिए सब आपसे परेशान हो जाते हैं। क्या वो लड़के यहाँ पहले भी आए थे? कहीं और जाकर बिजनेस कीजिए, जगह छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखिए डैड, खुद से झूठ मत बोलिए और मुझे जवाब दीजिए। 7 साल हो गए और आपको अभी लगता है वो आपके पास दोबारा आएगी? हमें तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। आप ये स्टोर बस इसीलिए चला रहे क्योंकि आपको लगता है वो एक दिन यहां आएगी। देखिए डैड, आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं।
敞开了一切。你拥抱着我的每一颗狼狈，带给我心跳动的慈悲。要多幸运才能陪着你拥抱破碎，共同进退。幻想过无数次故事的结尾，害怕辜负沿路的颠沛。这次能否别不告而别，梦中也无法安睡。经受多少考验，不被摧毁。ये बहुत से लोगों की गलतफहमियां होती हैं। 30 के होने के बाद अचानक से लोगों को होश आने लगता है। उन्हें लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम अच्छे से कैसे जी पाओगे? अभी तो हम सिर्फ 30 के हैं, आधी जिंदगी भी नहीं जी है। क्या तुमने कभी हिम्मत जुटाई है कुछ अलग करने की? मेरी तरफ देखो, मैं भी उन्हीं में से हूँ जो आसान रास्ता चुनते हैं। और उस वक्त मेरे साथियों ने मुझे अलग कर दिया, मुझे इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी। और अब देखो मैं मेन पोजीशन पर नहीं हूँ। 害怕辜负一路的颠沛，这次能否别不告而别，让我在梦中安睡。विस्पर बार चली जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। लियांग युआन, तुम मर क्यों नहीं गई? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और खाने की जगह हाँ, है। बस एक या दो रेस्टोरेंट। मिस्टर जी, तुम तो इन्हें पहले से जानती होगी ना। ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की टॉप हेडहंटर और टॉप ब्यूटी है, एलेक्स। हेलो। ये मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, लियांग युआन। आगे के प्रोजेक्ट के बारे में ये तुमसे बात करेगी। हेलो, आप मुझे एन बुला सकती हैं। अगर आप चाहे तो हम कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। मिस्टर जी, आपकी कार आ गई। ठीक है, वैसे आज हमने ज्यादा नहीं पी ना, तो किसी और दिन किसी और जगह हम दोनों शराब पीकर टल्ली हो जाते हैं। जब हम काम की बातें नहीं करते तो मैं ज्यादा नहीं पीती। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आता हूँ। मिस्टर जी, बाहर बारिश हो रही है। प्लीज। हाँ। पता है, हमेशा अम्ब्रेला पकड़ना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जर्वेशन करना भी अच्छा होता है। समझ गया मैडम, गलती हो गई। तुम अम्ब्रेला लाए हो? नहीं लाया। तो चलो बाहर जाकर भीगते हैं। वाई स्पेस स्पोर्ट्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, पर डेवलपमेंट में दिक्कत है। हर रोज कोई ना कोई नया स्पोर्ट्स ब्रांड हमारा मार्केट खा रहा है, और हम इस चीज को झुठला नहीं सकते क्योंकि यही इंडस्ट्री है। तो इससे पहले कि डोमेस्टिक मार्केट डाइवर्सिफाई हो, हमारी कंपनी को अपॉर्चुनिटी चाहिए। अंडरडॉग प्रोजेक्ट को शुरू करने का वक्त आ गया। क्या आपको अभी भी बैडमिंटन से शुरुआत करनी है? सही कहा। एलेक्स सारे एथलीट्स में सबसे बेस्ट हेडहंटर है। जब तक हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा है, हमें किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो। मैं वादा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हारा ट्रांसफर अप्रूव कर दूंगा। सुनो, तुम घर जाकर आराम करो। ये तुम्हें घर छोड़ देगा। थैंक यू मिस्टर जी। थैंक यू मिस्टर जी।
युवान एक बात बताओ, ये अंडरडॉग प्रोजेक्ट सच में इतना इम्पोर्टेंट है क्या? अंडरडॉग एक फेमस एग्जाम्पल है। अंडर आर्मर और स्टेफन करी के बीच ये कोलैब हुआ था। जब स्टेफन करी को इंजरी हुई थी तो हमारी इंडस्ट्री को ये सही नहीं लगा और अंडर आर्मर ने एक बहुत ही कम कीमत पर एक डील साइन की थी क्योंकि बेट लगी हुई थी और उन्होंने लगातार उसे केयर और सपोर्ट मिला जिससे वो नंबर 1 बन गया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। और उसके बाद अंडर आर्मर की सेल बहुत ज्यादा बढ़ी और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बॉस प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसा एथलीट ढूंढ के जो वाई स्पेस स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, चाहे वो किसी भी फील्ड का कोई भी प्लेयर हो। और ये वाई स्पेस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। समझा। अरे इसकी मदद से हम यंग मिस्टर गांव से बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं। ये तो गुड न्यूज़ है ना? खुश क्यों नहीं हो तुम? एक पोटेंशियल एथलीट ढूंढना, उसे ग्रूम करके स्टार बनाना, पता नहीं ये सब करने में कितने साल बीत जाएंगे। लगता नहीं है मेरा ट्रांसफर होगा। देखो तुम मिस्टर जी की बातों का ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ए, सॉन्ग सेंशुआन, बड़ी जल्दी आ गए। कोट साफ कर दिया क्या? नेट तुमने बांधा है? बहुत ढीला लग रहा है। कैसे बांधते हो यार? सेंशुआन क्या कर रहे हो तुम? ए, सेंचुआन से ऐसे बात मत करो। सॉन्ग सेंचुआन, कोच यू और मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट में वांगशु और ले जाएंगे। थैंक यू ये, हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आपको और कोच को निराश नहीं करेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रैक्टिस करो। तो आखिरकार एलेक्स ने बोला क्या था तुम्हें? उन्होंने कहा कि यहाँ हमें अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे, उन्हें बस हमें ढूंढने की जरूरत है। क्या नाम है? उन्होंने ये तो नहीं बताया। शायद हम उनके साथ पहली बार काम कर रहे हैं, इसीलिए लगता है उन्हें देखना है कि हम पोटेंशियल अंडरडॉग कैसे ढूंढते हैं। मैंने कोच से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि आज ओपन ट्रेनिंग डे है तो काफी लोग होंगे। क्या एलेक्स आने वाली है? लगता नहीं है उन्हें बुलाना सही होगा। वैसे भी वो काफी बार यहाँ आ चुके हैं। उनके आने से लोग उन्हें पहचान लेंगे और हमारे काम में दिक्कत आ सकती है। कम ऑन, मेरे पीछे आओ। देखिए, यहाँ से ट्रेनिंग हॉल का पूरा व्यू आता है। हम इसे ऑब्जर्वेशन डेक कहते हैं। टोटल 10 ट्रेनिंग कोर्ट्स हैं। एक टीम में 22 एथलीट्स होते हैं, मेल और फीमेल सभी को मिलाकर। हमारे पिछले साल के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे और हमारी टीम ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। हमारे पास काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं। फोटोज ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल।
सेंचुआन, तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। अब क्या हुआ? आज 2 वर्सेस 2 प्रैक्टिस करेंगे, काफी टाइम से नहीं की। वंशु और ले तुम दोनों साथ खेलो और हम दोनों साथ खेलेंगे। क्या लगता है मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा? आगे जाओ ना। ठीक है, आज हम साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मुझे लगा शायद तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए। तुम नेगेटिव हो और टीममेट्स के साथ कोऑपरेट भी नहीं करते। तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है, समझे? आज कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आओ 1-on-1 करते हैं। मैं तैयार हूं। क्या खाता है यार, जबरदस्त खेल रहा है। क्या पता। इनमें से कौन सा वाला है? जो रेड टी शर्ट में है उसका नाम जिन यी है ना बॉस? ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। मैंने उसकी टीम के इस साल के रिजल्ट देखे हैं और वाकई में इस साल उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। उसने शिनी स्पोर्ट्स क्लब 2 साल पहले ज्वाइन किया था। उसने बहुत सारे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। पिछले साल वो कंपटीशन के दौरान बहुत बीमार था, इसीलिए उसके रिजल्ट्स खास नहीं थे। इसका थोड़ा असर हमारे क्लब को भी पड़ा, लेकिन इस साल वो काफी अच्छा खेल रहा है। कुछ बैडमिंटन प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो देर से ग्रो हुए हैं, लेकिन ये प्लेयर डेफिनेटली इस साल जीतेगा। उसका ओपोनेंट कौन है? उसकी टेक्निक अच्छी है। वैसे कोच, आपने जो फाइल भेजी थी उसमें इस प्लेयर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस प्लेयर का नाम सॉन्ग सेंचुआन है। वो एक गिफ्टेड एथलीट है। उसने अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे चैंपियनशिप जीती है। एक टाइम था जब उसे कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन बाद में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि वो अब खेल नहीं सकता, बस वो अब स्टेबल नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस एरेटिक है। एज अ कोच हमें प्लेयर के अच्छे या बुरे खेलने से फर्क नहीं पड़ता, बस उनके अनस्टेबल परफॉर्मेंस से डर लगता है। जब किसी बड़े कंपटीशन की बात आती है तो ऐसे प्लेयर्स भेजने के लिए सोचना पड़ता है। बस इसलिए मैंने इसकी डिटेल्स नहीं भेजी। ब्रदर ये अब अपना खेल दिखाओ।
जोंग सेंचुआन, काफी टाइम बाद तुम्हें इतना मोटिवेटेड देख रहा हूं मैं। बुरा नहीं था सेंचुआन, 18 पॉइंट्स हो गए तेरे। स्कोर 18-17। स्कोर 18-18। मुकाबला बराबर।如果不将世俗当理，让感情肆意而不再逃避，眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现答案是你，要有多坚定能换你也相信？我们总想着应该怎么做才不会出错，那小心翼翼